चलिए, भारत का सामान्य परिचय चल रहा था जिसमें हमने पढ़ लिया था भाई उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है 3214, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है 2933, भारत का जो क्षेत्रफल कितना है 32,87,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये छोटी छोटी बातें हमने पढ़ ली थी। इसके अलावा हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भारत और चीन पढ़ा था, यानी भारत जो चीन है वो भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है, ठीक है। और जो सीमा का निर्धारण है उस रेखा को क्या मैकमोहन रेखा कहा जाता है, कुल कितनी सीमा लगाता है, वो सारी चीज़ें हमने पहले वाली क्लास में पढ़ ली थी, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे और आज हम पढ़ेंगे भारत और नेपाल जो सीमा निर्धारण है वो किस प्रकार किया गया है, यानी कि नेपाल के साथ भारत की सीमा कितनी लगती है, नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे थे कि सर आपने तो तटीय सीमा बताई नहीं, स्थलीय सीमा भी नहीं बताई, केंद्र शासित प्रदेश भी नहीं बताए। तो बोलो थोड़ा सब्र करो, है ना, सब्र का फल मीठा होता है। हर एक चीज़ बताऊंगा। सामान्य जो परिचय है वो 3 या 4 क्लासों में कंप्लीट करूंगा, तो हर एक चीज़ डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन बस थोड़ा सा आप लोगों को सब्र करना पड़ेगा क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, ठीक है। तो क्या पढ़ रहे थे हम, अंतर्राष्ट्रीय सीमा छोड़ा था लास्ट में जिसमें भारत और चीन हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे भारत और नेपाल, ठीक है। गुरुजी बताओ हमें क्या बताना चाहते हो। तो सबसे पहले चीज़ तो टूटा फूटा सा जैसा मैप मुझे बनाना आता है वैसा मैं मैप बना देता हूँ, ठीक है गुरुजी। बना दो, थारसो जियाँ बना दो, ठीक है। ये क्या है, ये भारत है। ये क्या है, ये क्या है, ये भारत है। ये क्या है बच्चों, ये तो भारत है। ये क्या है बच्चों, ये तो भारत है, ठीक है गुरुजी। बहुत बढ़िया बात है, यो भारत है तो मैं भी ये भारत ने मान लिया, ठीक है, ठीक है गुरुजी, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे करके ऐसे मान लो क्या हो गया, भारत हो गया, ठीक है। हाँ गुरुजी ये तो भारत हो गया, हमें भी पता है। ये तो क्या हो गया, भारत हो गया। हाँ ये भारत हो गया, ठीक है गुरुजी, ठीक है, ठीक है गुरुजी। ये इधर भूटान आ गया, ठीक है गुरुजी, ठीक है। और ये इधर थोड़ा सा ये लो सिक्किम आ गया, यानी कि ये क्या है, भारत है। यही पढ़ रहे हैं हम, यही पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया, भारत है। दिख भी रहा होगा, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, भारत है। यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। और क्लास में ही तो हम याद करते ही हैं, तो उसकी तो टेंशन लेनी नहीं है। हमने क्या पढ़ लिया था, हमने चीन पढ़ लिया था, ठीक है। यानी कि चीन के बारे में ये पढ़ लिया था, इसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं चीन के साथ, कितनी सीमा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे भारत और नेपाल। कौन सो नेपाल, वो नेपाल जी को एक ही तो नेपाल है पूरे सो यूर, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे बनता तो मैंने इसको थोड़ा तिरछा बना दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्या है, नेपाल है, समझ में आ रहा है, बस समझ में आना चाहिए ये क्या है, नेपाल है। तो हम नेपाल के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है टाबरो, ठीक है, ठीक है गुरुजी। पहली चीज़ तो जो ये सीमा है नेपाल की, ये वाली, ये भारत से लगी हुई है ना, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा इसको और ढंग से बना देता हूँ ना, नहीं तो थे गला का गुरुजी मार तो समझ में को नहीं हो। ये देखो, ये ऐसे है भारत, ठीक है। हाँ गुरुजी यहाँ है, यहाँ करके, यहाँ करके, यहाँ करके, यहाँ करके, औरत तो खे है, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये है, ये क्या हो गया, ये भारत है, ठीक है। ये वाला हिस्सा, ये क्या है, नेपाल है। ये क्या है, ये तो नेपाल है, ये नेपाल है ना, हाँ गुरुजी नेपाल है। और ये वाली जो सीमा है, ठीक है, तो हिमालय पर्वत ऐसे ही तो जा रहा है, ठीक है। तो सीमा का निर्धारण, एक एक चीज बताऊंगा आपको। नेपाल पढ़ रहे हैं तो सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है, रेखा तो क्या है, हिमालय पर्वतमाला सीमा का निर्धारण करती है। हिमालय पर्वतमाला क्या करती है, सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी, माना समझ में आ गया। अब आ जाओ, ये यहाँ से सीमा है, ये नेपाल की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ये क्या है, नेपाल की सीमा है। किसके साथ लगी हुई है, भारत के साथ। तो कुल कितनी सीमा लगी हुई है, कुल सीमा कितनी लगी हुई है नेपाल की,
भारत के साथ। तो नेपाल क्या है, हिंदू राष्ट्र था, तो नेपाल से हमें कोई खतरा नहीं है, खतरा बिल्कुल ही नहीं है। खतरा तो खतरा से 17, खतरा नहीं है तो भाई साहब 51 को प्रसाद चढ़ा दो, खतरा नहीं है तो 51 को प्रसाद चढ़ा दो। तो नेपाल की जो सीमा है वो कुल सीमा कितनी है, 1751। कैसे याद करोगे, भूल जाते हो सीमा कितनी है, तो कैसे याद करोगे, नेपाल की कुल सीमा भारत के साथ कितनी लगी हुई है, 1751। कैसे याद करोगे, नेपाल क्या था, हिंदू राष्ट्र था, तो हमें नेपाल से कोई खतरा नहीं है, खतरा नहीं है तो खतरा से 17, तो खतरा नहीं है तो वैसा भी 51 का प्रसाद चढ़ा दो, तो 1751। तो कुल कितनी सीमा लगी हुई है नेपाल के साथ, नेपाल की कुल कितनी सीमा लगी हुई है, 1751 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। अब आ जाओ निर्धारित सीमा, निर्धारित सीमा यानी कि कितने राज्यों के साथ सीमा लगी हुई है। तो देखो यहाँ क्या है, उत्तराखंड। कैसे याद करोगे, नेपाली उत्तरा, नेपाली उत्तरा, नेपाली उत्तरा, ठीक है, नेपाली उत्तरा, नेपाली उत्तरा, उत्तरा से आगे कर लेना ऊपर, नेपाली उत्तरा, फिर ऊपर गया, ऊपर गया किसके ऊपर गया, बिहार के ऊपर गया, बिहार के ऊपर गया, पर सिक्किम, पर सिक्के देने पड़े। ठीक है, कैसे याद करोगे, देखो मैं समझा रहा हूँ। नेपाली उतरा, ऊपर गया बिहार के, नेपाली उतर कर ऊपर गया बिहार के, पर उसको सिक्के देने पड़े, पर उसको सिक्के देने पड़े। तो निर्धारित सीमा देखो, उत्तराखंड, उत्तराखंड यानी किन किन राज्यों के साथ सीमा लगी हुई है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। भारत के किन राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगी हुई है, तो उत्तराखंड की लगी हुई है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की लगी हुई है, बिहार के साथ सीमा लगी हुई है, और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगी हुई है, और सिक्किम के साथ क्या लगी हुई है, सीमा लगी हुई है। किसकी सीमा लगी हुई है, नेपाल की सीमा लगी हुई है। ठीक है, नेपाल के साथ सीमा कौन लगा रखे, ये राज्य लगा रखे। कैसे याद करोगे, नेपाली उत्तरा, ठीक है, उतर कर ऊपर गया, बिहार के ऊपर गया, ठीक है, बिहार के ऊपर गया, पर किंतु परंतु पर उसको सिक्के देने पड़े। ठीक है, तो ये क्या होगी, निर्धारित सीमा हो गई, किसकी, नेपाल के साथ। समझ में आया, हाँ गुरुजी यहाँ तक हमें समझ में आ गया। तो आपको समझ में आ गया, तो बस मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, बस नोट करते हुए चलो, साथ के साथ नोट करते हुए चलो। ठीक है गुरुजी, हम यहाँ तक नोट कर लिया, आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो नेपाल, नेपाल सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगाता है, वो देखो, अधिक सीमा किसके साथ लगाता है, नेपाल। नेपाल पढ़ा रहा हूँ, तो नेपाल अधिक सीमा किसके साथ लगाता है, यूपी के साथ लगाता है। भाई यूपी के साथ लगाओ छे भाई साहब, बिल्कुल लगाओ छे, तो लगाओ छे तो 51 को प्रसाद चढ़ा दो। ठीक है, 651 लगाओ छे, नेपाल लगाओ छे तो 6 लगावे है। ठीक है, 651 किलोमीटर यूपी के साथ अधिक सीमा लगाता है। सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगाता है, यूपी के साथ लगाता है। किसके साथ, यूपी के साथ। सबसे कम सीमा किसके साथ लगाता है, कम सीमा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कम सीमा किसके साथ लगाता है, तो पश्चिम बंगाल के साथ कम सीमा लगाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल यही तो है। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो इतना ही, ठीक है, ये वाला हिस्सा ही तो है पश्चिम बंगाल, थोड़ा सा हिस्सा ही लगाता है नेपाल के साथ, ये वाला। ठीक है, तो कितना कम सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगाता है, कितना, 96 किलोमीटर। कितनी बच्चों, 96 किलोमीटर सीमा कौन लगाता है, नेपाल लगाता है। किसके साथ, पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक है गुरुजी, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो आगे, आगे देखता जाओ थे। अब आता है कि सबसे दूर मुख्यालय, तो सबसे दूर मुख्यालय यानी कि सबसे कम सीमा पश्चिम बंगाल की लग रही है, तो सबसे दूर मुख्यालय कौन सा हो गया, कोलकाता हो गया, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सबसे नज़दीक मुख्यालय कौन सा हो जाएगा, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, गंगटोक, क्या है, गंगटोक है, ये तो क्या हो गया, नज़दीक। ठीक है, और दूर मुख्यालय कौन सा हो गया, दूर मुख्यालय कौन सा हो गया, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। तो दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा हो गया, कोलकाता हो गया। बताओ समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, आप लोगों के समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो आगे, तो गुरुजी इतनी जल्दी क्या बता दिया, मान तो समझ में कौन है, बिल्कुल आ गया। बस कुछ ही नहीं पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं नेपाल कितनी सीमा लगाता है, नेपाल
किसके साथ 1751 किलोमीटर की सीमा लगाता है भारत के साथ। ठीक है, सर्वाधिक सीमा यूपी के साथ लगाता है 651, सबसे कम सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगाता है 96 किलोमीटर। सीमा का निर्धारण यानी कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है, तो उत्तराखंड के साथ लगाता है, उत्तर प्रदेश के साथ लगाता है, बिहार के साथ लगाता है, पश्चिम बंगाल के साथ लगाता है, और जो आखिरी में जो बचा वो है सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम के साथ और सीमा लगाता है। मुख्यालय की बात करें तो सबसे दूर मुख्यालय है पश्चिम बंगाल, जो कोलकाता राजधानी है, वो दूर मुख्यालय है। सबसे नजदीक मुख्यालय सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ठीक है, ये तो क्या हो गई, नेपाल संबंधित बातें हो गई। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। अब आ जाओ आगे, अब देखो, अब आ जाओ आगे, ये क्या हो गया, ये इधर आ गया नेपाल। ठीक है, ये आ गया सिक्किम, और ये क्या आ गया, भूटान। ठीक है, ये क्या है, ये तो है भूटान। हाँ गुरुजी, यही भूटान है। ये आ जाओ, भूटान है। ठीक है, ये क्या है, भूटान। कुल सीमा हम पढ़ रहे हैं अब भूटान, हम क्या पढ़ रहे हैं, भूटान पढ़ रहे हैं। तो भूटान कुल सीमा कितने किलोमीटर की लगाता है, 699 किलोमीटर कुल सीमा। भारत के साथ कुल कितनी सीमा लगा रहा है भूटान, 699 किलोमीटर लगा रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो पूछे कि सीमा निर्धारण, सीमा रेखा, ये मार्कर कैसे नहीं चल रहा, सीमा रेखा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा सीमा रेखा, यानी कि इसमें सीमा रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया गया, हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला। भाई साहब ये देखो, ये पर्वतमाला ऐसे गई, ऐसे गई नेपाल से होती हुई। ठीक है, ऐसे भूटान की। तो ये जो सीमा है, ये तो क्या है, हिमालय। तो सीमा का निर्धारण हिमालय पर्वतमाला के आधार पर ही किया गया है। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, आ गया, समझ में आ गया। अब देखो आगे, भूटान। अब पूछे कि निर्धारित सीमा किन राज्यों के साथ है, निर्धारित सीमा किन राज्यों के साथ है। तो देखो कैसे याद करोगे निर्धारित सीमा का, भाई साहब यहाँ पर तो क्या है, ऐसे करके ये क्या है, एक मिनट, गलत बन गया, ये गलत गुरुजी के बता दिया। ये क्या है, ये तो है पूर्व वाला ऐसा, ये तो है। यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर क्या है, अरुणाचल। क्या है, अरुणाचल। यहाँ पर क्या है, अरुणाचल। इधर क्या है, सिक्किम है। ठीक है, और इधर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। क्या हटा ब्रो, यहाँ पर क्या है, ये ऐसे करके ये क्या है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये क्या है, पश्चिम बंगाल है। यहाँ तक समझ में आ गया। और बीच में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आसाम है। तो सीमा का निर्धारण देखो कैसे याद करोगे। तो भूटान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, तो भूकंप आते हैं तो भाई साहब उसने बोला कि अरुण आजा चले, अरुण चले भूटान से चलेंगे हम। तो भाई साहब क्यों चलेंगे, क्योंकि यहाँ भूकंप आते हैं। तो अरुण चले, कहाँ चले, अरुण एक काम कर, हम यहाँ से चलेंगे, तुम सिक्के उठाओ। ठीक है, सिक्किम उठाओ, हम आसाम होते हुए कहाँ चलेंगे, पश्चिम बंगाल चलेंगे। तो आसाम होते हुए कहाँ चलेंगे, पश्चिम बंगाल चलेंगे। तो निर्धारित सीमा कहाँ, यानी कितने राज्यों के साथ लगी हुई है, तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, पश्चिम बंगाल। अरुण से याद कर लेना, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो अरुण सिक्के ले लो, हम आसाम होते हुए कहाँ चलेंगे, पश्चिम बंगाल चलेंगे। तो ये भूटान के साथ ये 4 राज्य क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। बहुत बढ़िया बात है। सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगाता है, अब आता है सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगाता है। तो सर्वाधिक सीमा लगाता है आसाम के साथ। कितनी, सर्वाधिक सीमा मैं यहाँ लिख देता हूँ, सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगाता है, आसाम के साथ लगाता है।
कितनी लगाता है? 251 किलोमीटर सीमा लगाता है। कौन? भूटान। किसके साथ? आसाम के साथ लगाता है। बहुत बढ़िया बात है गुरुजी, बहुत बढ़िया, माना समझ में आ गया। तो सर्वाधिक सीमा तो आसाम के साथ लगा रहा है, तो कम सीमा भी तो लगाएगा। तो कम सीमा भाई सबसे छोटा इधर तो सिक्किम ही है, तो सबसे कम सीमा किसके साथ लगाता है? सिक्किम के साथ। ठीक है, सिक्किम के साथ 32 किलोमीटर। कितनी टावरों? सिक्किम के साथ कम सीमा किसके साथ लगाता है? अच्छा, आसाम के साथ 263 है ना। आसाम के साथ कितनी? 263 किलोमीटर सीमा लगाता है। कम सीमा सिक्किम के साथ 32 किलोमीटर लगाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है कि? कोई नहीं दिक्कत। तो बस ये हमने पढ़ लिए नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान। ठीक है गुरुजी, माना समझ में आ गया, थाना समझ में आ गया, तो बहुत बढ़िया बात है। अब इसको एक बार नोट कर लो, ठीक है। और जिसको समझ में नहीं आए तो कमेंट में कर देना कि सर ये वाली चीज़ हमें समझ में नहीं, उसको स्पेशल क्लास समझा दी जाएगी ऑनलाइन। ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया गुरुजी, थे तो बहुत बढ़िया आदमी हो, थारा जैसा आदमी तो बहुत बढ़िया है। चलिए आगे चला। हाँ चालो गुरुजी, बिल्कुल चालो। क्या क्या पढ़ लिया हमने कल चीन पढ़ लिया था, और आज हमने पढ़ लिया नेपाल पढ़ लिया, भूटान पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे म्यांमार। ठीक है, म्यांमार, माँ मारी म्यांमार, माँ मारी तो म्यांमार। ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है गुरुजी। थे तो थान तो समझाने को जो तरीको है ने, तो वो तो मैंने बहुत पसंद आयो गुरुजी, बहुत पसंद आयो। ठीक है, बहुत पसंद आयो गुरुजी, बहुत पसंद आयो। ये क्या है? ये इधर से ऐसे ऐसे करके, 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 ये वाला क्या है? पश्चिम वाला इलाका। ये मैंने ज़्यादा बनाया है, ठीक है, क्योंकि हम इधर ही पढ़ेंगे। अब हम इधर नहीं पढ़ेंगे, अब हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? म्यांमार है। क्या टाबरो? म्यांमार। तो अब हम पढ़ेंगे म्यांमार। क्या पढ़े टाबरो? म्यांमार पढ़े, यानी म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बात है गुरुजी, माने बिल्कुल समझ में आ रहे हो। आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे म्यांमार। तो ये जो सीमा है, ठीक है, ठीक है, माँ मारी तो थे, बोलेगा माँ की मारी, माँ मेरा मारी, अरे मेरा मारी, तो माँ मारी तो थे, चल गया कोमा में। ठीक है, तेकर चल गया कोमा में, चल गया। तो अरान कोमा पर्वतमाला सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है। तो ये म्यांमार है, तो ये सीमा रेखा है। तो जहाँ पर अरान कोमा पर्वतमाला आती है वहाँ पर भारत खत्म हो जाता है और म्यांमार शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अरान कोमा पर्वतमाला, ये दिख रहा है क्या? अरान कोमा पर्वतमाला दिख रहा है गुरुजी, बिल्कुल दिख रहा है। तो अरान कोमा पर्वतमाला म्यांमार की जो सीमा रेखा का निर्धारण करता है, ठीक है गुरुजी, माना बिल्कुल समझ में आ गया। अब पूछे कि कुल सीमा कितनी है? कुल सीमा किसकी? म्यांमार की 1643 किलोमीटर। किसकी? म्यांमार की कुल सीमा कितनी लगती है भारत के साथ? म्यांमार की कुल सीमा नहीं है, भारत के साथ कुल कितनी सीमा लग रही है? तो 1643 किलोमीटर सीमा भारत के साथ लग रही है, ठीक है, ठीक है टाबरो, बिल्कुल ठीक है। अब आता है सीमा निर्धारण, यानी कि भारत के कौन कौन से राज्य म्यांमार के साथ लगे हुए हैं। तो पहली चीज तो यहाँ पर तो क्या है? अरुणाचल है, ठीक है। फिर क्या है? यहाँ पर क्या है? नागालैंड है, ठीक है, नागालैंड। यहाँ पर क्या है? मणिपुर है, यहाँ पर क्या है? मणिपुर। और यहाँ पर क्या है? मिजोरम है, ठीक है। तो कितने हो गए? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो सीमा निर्धारित कितनी हो गई? 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है कौन सा देश? म्यांमार। 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ सीमा निर्धारित, ठीक है, 4 राज्यों के साथ। समझ में आ रही है बेटा ब्रो? बिल्कुल समझ में आ रही है। एक तो हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है।
एक बना रहा है नागालैंड के साथ सीमा बना रहा है, ठीक है, एक मणिपुर के साथ सीमा बना रहा है और एक मिजोरम के साथ सीमा बना रहा है। एक मार्कर शायद आज ही खत्म होने के सगला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सीमा निर्धारित है, यानी 4 राज्यों के साथ सीमा कौन बना रहा है, म्यांमार सीमा बना रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया गुरुजी, मानो बहुत बढ़िया समझ में आ गया। अब देखो आगे, अब देखो आगे, ये तो होगी भाई साहब इतने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है कौन, म्यांमार। अब आता है कि सर्वाधिक सीमा किसके साथ तो बना रहा है, सर्वाधिक सीमा तो किसके साथ बना रहा है, ठीक है। तो सर्वाधिक सीमा किसके साथ बना रहा है, अरुणाचल प्रदेश के साथ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सर्वाधिक सीमा किसके साथ बना रहा है, अरुणाचल के साथ। भाई साहब मैं तो तेरे साथ ही बनाऊँ और कोई के साथ ही सीमा को नहीं बनाऊँ सर्वाधिक, ठीक है। बस अब मेरे साथ बना ले, क्योंकि ये एरिया, ये इतना एरिया तो किसका है, अरुणाचल प्रदेश का ही है, ठीक है। तो सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ बनाता है कौन, म्यांमार। कितनी, 200 क्या लिख दिया मैंने, 520 किलोमीटर, 520 किलोमीटर सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ लगाता है, ठीक है टाबरो, ठीक है गुरुजी। अब आता है कम सीमा, कम सीमा किसके साथ लगाएगा, नागालैंड के साथ लगाएगा। कम सीमा किसके साथ लगाएगा, नागालैंड के साथ लगाएगा, ठीक है। कितनी, 215 किलोमीटर, 215 किलोमीटर, ठीक है। आज गलतियाँ क्या हो रही है मेरे, तो कितनी सीमा लगाएगा, 215 किलोमीटर लगाएगा। कम सीमा नागालैंड के साथ लगाएगा, कितनी लगाएगा, 215 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है, माना ढंगो समझ में आयो है, बहुत बढ़िया बात है। चला आगे, चला क्या पढ़ लिया हमने, हम पढ़ लिए म्यांमार, ठीक है। 4 राज्यों के साथ सीमा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ 520, कम सीमा नागालैंड के साथ। अब पूछे राजधानी मुख्यालय, ठीक है। तो पूछे नज़दीक राजधानी मुख्यालय कौन सा है, तो वो है आइजोल। नज़दीक राजधानी मुख्यालय कौन सा है इसका, आइजोल है। और दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। मैं बोल देता हूँ, जिसको लिखना वो लिख सकता है। नज़दीक राजधानी मुख्यालय, नज़दीक राजधानी मुख्यालय कौन सा है, आइजोल है, ठीक है। और दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा है, ईटानगर है, ठीक है। बस तो ये थी बात, ये तो थी बात, ये तो थी बात। अब देखो आगे, अब देखो आगे, ये हो गया भारत, हाँ गुरुजी, ये भारत हो गया, ये भारत हो गया, ये भारत हो गया, और ये भारत हो गया, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे भारत हो गया। ये वाले हिस्से को हम कहते हैं बांग्लादेश। के वहाँ टाबरो, बांग्लादेश के वहाँ, के वहाँ इन बांग्लादेश के वहाँ। भाई साहब बांग्लादेश बहुत बढ़िया आदमी है। बांग्लादेश शेख हसीना जी की बार भारत में आएगी ना, बाजी बाजी भाई बांग्लादेश है, वही बांग्लादेश हम पढ़ रहे आज, ठीक है। पहली चीज तो बांग्लादेश की जो सीमा रेखा का निर्धारण है, शून्य रेखा, कौन सी रेखा, शून्य रेखा का निर्धारण है, ठीक है। अब पूछे बांग्लादेश की कुल लंबाई कितनी, बांग्लादेश की नहीं, बांग्लादेश भारत के साथ कुल कितनी सीमा लगाता है, तो 4096.2 किलोमीटर, ठीक है। 4000 कुल सीमा, 4096.2 किलोमीटर सीमा, यानी कि ये वाली सीमा, ये क्या है, भारत के साथ लग रही है। तो कितनी सीमा लग रही है भारत के साथ, 4096.2 किलोमीटर, यानी 4096.2 किलोमीटर सीमा किसके साथ लगी हुई है, भारत के साथ लगी हुई। अब पूछे कि सर्वाधिक सीमा किसके साथ बनाता है, सर्वाधिक सीमा किसके साथ बनाता है, बांग्लादेश के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ। किसके साथ, पश्चिम बंगाल के साथ। पश्चिम बंगाल के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश सर्वाधिक सीमा किसके साथ बनाता है, पश्चिम बंगाल के साथ। तो गुरुजी कितनी बना हुआ है, तो लगभग 2216.2 किलोमीटर मान लो, कुछ और मान लो, तो 2216.2 किलोमीटर सीमा
पश्चिम बंगाल के साथ लगाता है कौन? बांग्लादेश। ये तो क्या हो गई? सर्वाधिक सीमा। अब पूछे कि कम सीमा, तो कम सीमा लगाता है आसाम के साथ। कितनी लगाता है? 267 किलोमीटर। तो कम सीमा किसके साथ? आसाम के साथ। आसाम के साथ लगाता है 267 किलोमीटर। तो कम सीमा आसाम के साथ लगाता है 267 किलोमीटर कौन? बांग्लादेश। ठीक है। अब पूछे मुख्यालय, तो नज़दीक जो मुख्यालय वो तो पूछे अगरतला। ठीक है, क्योंकि त्रिपुरा है ना इधर ये वाला त्रिपुरा। तो नज़दीक मुख्यालय पूछे तो अगरतला है, और दूर मुख्यालय पूछे तो असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नज़दीक मुख्यालय जिला राजधानी मुख्यालय कौन सा है? अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। दूर मुख्यालय कौन सा है? दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर। ये क्या हो गई? बांग्लादेश संबंधित जानकारी हो गई। ठीक है, यानी बांग्लादेश भारत के साथ किस आधार पर सीमा लगाता है? ठीक है, कितनी सीमा लगाता है और किस राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है, किसके साथ कम सीमा लगाता है। तो ये क्या हो गई? बांग्लादेश संबंधित बातें। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया हमने? चीन हमने कल पढ़ लिया था, भूटान हमने पढ़ लिया, नेपाल हमने पढ़ लिया, म्यांमार हमने पढ़ लिया। तो 4 अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जो देश है उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। बाकी जो 3 और बचे हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। ठीक है, खेलते रहो, ऐसे ही मुस्कुराते रहना। ठीक है, तो हाँ, एक चीज़ और रहेगी इसमें, अगर पूछे बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है, तो भाई साहब सीधी सी बात है, एक तो पश्चिम बंगाल के साथ लगाता है, क्योंकि इधर पश्चिम बंगाल आ गया, एक आसाम हो गया। तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगाता है, आसाम के साथ सीमा लगाता है, और यहीं पर क्या है? मेघालय है। यहीं पर क्या है? मेघालय है। तो मेघालय के साथ भी क्या लगाता है? सीमा लगाता है। ठीक है, और त्रिपुरा के साथ तो सीमा लगाता ही है। और यहाँ पर कौन सा बचा? मिजोरम के साथ भी सीमा लगाता है। तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगाता है, असम के साथ सीमा लगाता है, मेघालय के साथ सीमा लगाता है, मिजोरम के साथ सीमा लगाता है, और त्रिपुरा के साथ सीमा लगाता है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है कौन? बांग्लादेश। कौन कौन सा गुरुजी? पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगाता है, मिजोरम के साथ सीमा लगाता है, आसाम के साथ लगाता है, त्रिपुरा के साथ लगाता है, मेघालय के साथ लगाता है। ठीक है, ये क्या हो गए? 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है कौन? बांग्लादेश। ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है। हमें समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये क्या है? सामान्य परिचय में संबंधित छोटी मोटी जानकारी थी। ठीक है, अगली क्लास में हम सामान्य परिचय कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खेलते रहो, खिलाते रहो। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।